अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सोशियोलॉजी के सेशन में आप सभी अज़ीज़ तलबा का इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है मश्क स्वाध्याय, चैप्टर नंबर 5 तहज़ीब और समाजियत कारी। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब उसमें सेक्शन ए में आने वाले सवालात और सेक्शन बी में आने सवालात के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे। सबसे पहला सवाल है तहज़ीब यानी क्या, जिसे गुजराती सवाल है संस्कृति एटले शू। गुजराती सवाल को हमें ख़ास ध्यान रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारा गुजराती में आता है, सवालात गुजराती में होते हो, हमें जवाब उर्दू में लिखना होता है। तो उर्दू सवालात के साथ साथ हमें गुजराती सवालात भी ध्यान से याद रखने हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमें उसके जवाब याद होते हैं लेकिन गुजराती सवालात का उर्दू पता नहीं होता तो हम उसे लिख नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें गुजराती सवाल पे ख़ास ध्यान देना है। तो पहला आपका सवाल तहज़ीब यानी क्या, संस्कृति एटले शू। उसका आंसर होगा तहज़ीब यानी ज़िंदगी जीने का तरीका। हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया कि तहज़ीब का आसान सा मानी है ज़िंदगी जीने का तरीका या ज़िंदगी गुजारने का तरीका या तर्ज़ ज़िंदगी यानी तहज़ीब। लेकिन हमें सोशियोलॉजी के मुतालिक तहज़ीब यानी विरासत में मिले ज़ाहिर वसाइल, हथियार, अशिया, टेक्नोलॉजी, ख़यालात, आदात, इक़्तिदार से बनी हुई है। ये सोशियोलॉजी के मुतालिक है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2, तहज़ीब की कितनी किस्में हैं। इसका गुजराती सवाल होगा संस्कृतिना केटला प्रकारो छे। तो तहज़ीब की 2 किस्में हैं। सबसे पहले मादी तहज़ीब और दूसरी है गैर मादी तहज़ीब। तहज़ीब की 2 किस्में बताई है, मादी तहज़ीब और गैर मादी तहज़ीब। तो मादी तहज़ीब ये मादी अशिया का पहलू है। ऐसी अशिया जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी मादी तहज़ीब है। जैसे आलात, बर्तन, मकानात, रास्ते, पुल, लिबास, सवारियाँ, आराम व आइश की चीज़ें, अशिया वगैरह, ये तमाम चीज़ें मादी तहज़ीब में होंगे। उसके बाद आता है हमारा गैर मादी तहज़ीब। गैर मादी तहज़ीब माहिर उमरानियात कहते हैं कि गैर मादी तहज़ीब मादी जितनी ज़रूरी है, लेकिन गैर मादी तहज़ीब में ऐसे अनासिर है जिनको हम उसका कोई मादी वजूद नहीं होता, जैसे कि ज़हानती चीज़ें, म्यारी चीज़ें, रस्मों रिवाज, कानून, इंसाफ, ये तमाम चीज़ें जिसका कोई मादी वजूद नहीं है लेकिन गैर मादी तौर पर होती है। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा समाज में कायद और इक़्तिदार मिलकर क्या तश्कील पाता है। गुजराती सवाल है समाजમાં ધોરણ અને મૂલ્ય મળીને શાની રચના થાય છે। इसका आंसर होगा कि समाज में कायद और इक़्तिदार मिलकर तहज़ीब तश्कील पाती है। यानी कि समाज के अंदर कायदे कानून इक़्तिदार मिलकर जो एक चीज़ बनती है वो होता है तहज़ीब। हमने पहले भी देखा कि इंसान के बर्ताव, बाहमी अमल, सामाजिक ताल्लुकात, दर्जा, किरदार, जमातें, ये तमाम चीज़ें तहज़ीब से मुतासिर होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की तमाम तहज़ीबों में समाजियत कारी का बुनियादी काम कौन करता है। इसका गुजराती सवाल होगा विश्वनी तमाम संस्कृति में सामाजिकीकरणનું પાયાનું काम कौन करे छे। इसका आंसर है दुनिया की तमाम तहज़ीबों में समाजियत कारी का बुनियादी काम ख़ानदान करता है। हमने समाजियत कारी के अवामिल यानी एजेंसियां में सबसे पहला पॉइंट देखे थे ख़ानदान। तो उसमें हमने देखा कि दुनिया की तमाम तहज़ीबों में ख़ानदान समाजियत का बुनियादी और अहम ज़रिया है।
क्योंकि बच्चा जब से पैदा होता है अपने ख़ानदान के ताल्लुक़ में ही आता है और ख़ानदान के ताल्लुक़ से सबसे पहले बच्चा समाजियतकारी सीखता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, ख़बर रसानी के ज़राए के तौर पर किसे पहचाना जाता है? गुजराती सवाल होगा, प्रत्यायन माध्यम तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? तो ख़बर रसानी के ज़राए के तौर पर टेलीविज़न को पहचाना जाता है। हमने पहले देखा कि टेलीविज़न के प्रोग्राम तफरीह के साथ ही इल्म में इजाफ़ा करते हैं। टेलीविज़न के ज़रिए हमें मालूमात, वाक़यात, बर्ताव में तवील अरसे तक के याद रहते हैं। इसीलिए ख़बर रसानी के ज़राए के तौर पर टेलीविज़न को पहचाना जाता है। यानी सबसे ख़ास, जल्दी और याद रहने वाली अगर ख़बरें किसी से मिलती है तो वो है टेलीविज़न। उसके बाद हमारा सवाल आता है, समाजियतकारी यानी क्या? समाजिकीकरण एटले शुं? तो किंग्सले डेविस उमरानियतदान ने तारीफ़ बताई है कि नौमौलूद बच्चे का समाजी फ़र्द के तौर पर तरबियत पाने का अमल समाजियतकारी कहलाएगा। और दूसरी हार्टन और हंट ने भी एक तारीफ़ बताई है कि समाजियतकारी एक बाहमी अमल है कि जिसके ज़रिए फ़र्द अपने ग्रोह के मेयार को अपनी ज़िंदगी में उतारता है, जिसके नतीजे में एक मखसूस वो खुद जन्म लेता है। और समाजियतकारी के आसान लफ्ज़ है कि हयातियाती फ़र्द को समाजी फ़र्द बनाने वाला अमल यानी कि समाजियतकारी के तौर पर पहचाना जाता है। तो इन तमाम तारीफ़ों में से आपको तारीफ़े उमरानियतदान के नाम के साथ याद रखनी है ताकि हमें पूरा 1 में से 1 मार्क्स मिल सके। उसके बाद हमारा सवाल है, इंसानी ताल्लुकात की तरक्की पजीर तामुल को क्या कहा जाता है? मानव संबंधोनी विकसित प्रक्रियाने शुं कहेवामां आवे छे? तो इंसानी ताल्लुकात की तरक्की पजीर तामुल को समाजियतकारी कहा जाता है। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तमद्दुन यानी क्या? सभ्यता एटले शुं? तमद्दुन यानी हासिल किर्दा ज़िंदगी से मुताल्लिक वो तमाम मामलात का मजमुआ और समाजी निज़ाम जो इंसान को हैवानी समाज से अलग करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि तहज़ीब और तमद्दुन के दरमियान फ़र्क पेश करने वाले उमरानियतदान ने बताया है कि समाजी इक़्तिदार की तख्लीक़ तहज़ीब है। मिसाल के तौर पर अदब, फ़न, नक्काशी है तहज़ीब, लेकिन हम जो है वो हमारा तमद्दुन है और हमारे जो है वो तहज़ीब है। उम्मीद है आप सबको ये सवाल के जवाब समझ में आए होंगे। आप सबको इसमें अपनी नोट में ये तमाम सवालात और उसके जवाबात अपनी नोट में लिखने हैं और याद करने हैं।